हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। तो जैसे अभी सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह का। तो मैं अब आ जाती हूँ अपनी किचन में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने जो कल मेहंदी घोली थी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मेहंदी घोल रही हूँ। तो मेहंदी मैंने घोल ली और अच्छी तरह घुली है, ना पतली ना गाढ़ी। तो ठीक है, अब मैं छत पे आ जाती हूँ और ये देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। और सिया को जैसे मैं सुबह पानी भर देती हूँ, इसे यहाँ भी पानी चाहिए। ये पानी भी इसको ही पीना है, खिलाने के लिए, खेलने के लिए। तो ये देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है और सुबह सुबह जो है कितना सुनसान है। और अभी निकलेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। तो ये देखिए चौराहे पे हमारे सभी गाड़ियां भी तकरीबन खड़ी हुई हैं। तो चलिए मैं नीचे आ जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जो है, नीचे आते आते मेरे को यहाँ पे, ये जैसे ही मैं नीचे आने के लिए हुई हूँ तो तभी की तभी कौवे आके पानी पीने लग गए। वैसे जब यहाँ पे कोई नहीं होता ना, तो कई पक्षी आते हैं जो कि इन पानी में नहा के जाते हैं। तो वो भी मैं किसी दिन हो सका तो रिकॉर्ड करके बताऊंगी। और ये जैसे मेरी तुलसी सर्दियों में जैसे सूखती सी चली गई थी, तो मैंने इसके गमले को, जैसे गमला इसका ना छोटा है इसके अकॉर्डिंग, तो उस गमले को मैंने उठा के दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट नहीं किया, मतलब उठा के ऐसे के ऐसे रख दिया है, जिससे कि इसमें जो है वो नमी बनी रहे। वो जल्दी से जो है ये पानी सारा इसका लीक हो जाता है, तो इसमें ठहरता बहुत कम है। तो इससे नीचे वाले गमले का थोड़ा सा इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा और जड़ें फैल देंगी। ठीक है। और ये देखिए इसकी मंजरी भी सूख गई है और बीज गिर गिर के इसके यहाँ पे भी थोड़ा बन जाएंगे। तो चलिए अब मैं नीचे आ जाती हूँ और अपनी जो है वो फिर से ये आपको दिखाती हूँ कि मैं मेहंदी कैसे लगाती हूँ। क्योंकि अभी काम की स्टार्टिंग, थोड़े बहुत काम तो मैंने सुबह ही कर लिए थे, जैसे कि आपको सबको पता है। और अब चाय वाय मैंने ऊपर छत पे ही बैठ के पी ली थी। तो अब मैं आ जाती हूँ नीचे। और जैसे कि अभी सभी लोग सोए हुए हैं, तो अब मैं इस जो मेहंदी को घोलती हूँ और घोल के और लगाती हूँ अपने सिर में। अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है और अभी सोए हुए हैं सारे के सारे। तो छोटे वाला बेटा जैसे ना रात को जाएगा, और इसके पापा भी सुबह 4 बजे आए थे, और छोटे वाला बेटा जैसे 1 बजे आया था, बड़े वाला बेटा सॉरी। तो इस तरह से सभी लोग जो हैं सोए हुए हैं और बस सिया और मैं ही जाग रहे हैं, बाकी शीरो भी सोया हुआ है। तो इस तरह सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कंघी बालों में, क्योंकि चोटी बना रखी थी मैंने। तो और फ्रेंड जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि मैं बालों की बिल्कुल भी केयर ही नहीं कर पाती। सिलाई का काम ऐसा काम है कि अपने आप को भूल जाती हूँ और सिलाई की सबकी वो करती रहती हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने ग्लव्स ला भी रखे थे, तो वो ग्लव्स ऐसे हो गए कि बिल्कुल पहनने ही नहीं जा रहे मेरे को। एक तो ये बिल्कुल चिपक गए। ठीक है, एक ही बार यूज़ किए मैंने, और मैंने इधर ऊपर रख दिया था और जैसे 1-2 किचन में भी रख रखे थे। तो जैसे ही पहन रही हूँ ना, तो ये फटते चले जा रहे हैं। तो जी इनका तो कोई यूज़ नहीं, अब इनको मैं फेंक दूँगी और मैं हाथ से ही मेहंदी लगाऊँगी। ठीक है। आई थिंक हाथ से मेहंदी लगाना ही अच्छा रहेगा। और क्या करूँ, जो ग्लव्स तो है नहीं, तो हाथ से ही लगाऊंगी। और पॉलीथीन पहनूंगी तो वो भी पहन सकते हैं वैसे, पर मैं अभी नहीं पहन रही, क्योंकि मेरे को दिमाग में ही नहीं आई कि मैंने पॉलीथीन पहन के भी लगा सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैंने हाथों से ही मेहंदी लगा लिया। और फ्रेंड एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मेरे से, वो क्या कि जैसे आज मंडे है, मैं सिर्फ मंडे मंडे का ही ध्यान रखती हूँ, बाकी और चीज़ मेरे को ध्यान ही नहीं कि आज गैस भी है। तो गैस को तो सिर भी नहीं धोते हैं। तो मेरे को ना तो कल याद रही संडे को, और ना ही मेरे को आज रही मंडे को। तो मैं अपने रैंडमली जैसे काम करती हूँ करती रही। मेरे को एक बार ये नहीं देखा कि मैं कैलेंडर में भी देख लूँ कौन सा दिन है। तो फ्रेंड इस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि भाई मैंने सोमवार को तो देख लिया, क्योंकि महादेव का दिन है। उस दिन तो मैं सोमवार को जैसे मंदिर वगैरह जाती रहती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर बाद में जब सिर धोया ना, सिर धोने के बाद अपनी दीदी से बात करने लगी, जैसे बिस्तर में आप आगे भी जाके देखेंगे कि जैसे कि मैं लेट गई थी दोपहर में सिर विर धो के, क्योंकि काम इतना लेट ख़त्म हुआ। और मैं सोच रही थी कि चलो मेहंदी लगाने के बाद, मतलब सिर धोने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, तो कपड़े वगैरह जो काफ़ी काम हो जाता है देखो मेरी जान को। तो फिर मैंने ना मतलब सारे काम निपटा लिए, सबका खाना वगैरह सब बनाया। तो बज गए 4:30 शाम के।
तो शाम के 4:30 बजे हैं, मैंने चाय भी तभी पिया और खाना भी तभी खाया है। तो ये देख लीजिए मेरा कलेजा जो है ना इतना कुटर-कुटर कर रहा था अंदर से, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी और काम सारे निपटाने रहते हैं मेरे को, तो खाना नहीं खा पाई मैं टाइम पे। तो जैसे मैंने सोचा चलो 4 तो बज ही गए हैं, अब नहा धो के मैं सबका खाना पैक करा, जिसका पैक करना था और जिसको खाना खाना था वो खा के भी गया और लेके भी गए हैं। तो ठीक है, तो जैसे इसके पापा से पहले बड़े वाला बेटा चला गया और फिर उसके बाद छोटे वाला बेटा गया, फिर तीसरे नंबर पे इसके पापा गए। तो इस तरह से जाते रहे और सबके लिए मैंने बनाए थे पनीर के पराठे दोपहर में, ठीक है। तो मैं भी यूँ सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, होने दो, जितनी लेट होता है तो 3-4 घंटे मुझे भी मिल जाएंगे। तो मैं अपने मेहंदी लगा के अपने 3-4 घंटों का से वेट करती रही, लेकिन ज़्यादा ही हो गया उससे कुछ, तो बाल ऐसे सूख के कड़क हो गए और बज गए थे 4:30। तो मैंने सूखने तक का भी मतलब सिर में जैसे वीडियो भी नहीं बना पाई कि जैसे बाल सूखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो नहीं, कुछ नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ कि मैं आराम से सिर धोया और बाल सूख गए थे, सिर धोया, सिर धोने के बाद फिर मैं लेट गई, खाना खाया मैंने। भूख इतनी तेज़ लग रही थी, पनीर के पराठे बनाए थे, तो भूख उनको देख के तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं मेरे को भी। तो मैंने फटाफट से पहले मैंने बाद में ही सोचा कि मैं बाद में खाना खाऊंगी, कि पहले मैं जो है वो सिर धो आती हूँ, फिर तसल्ली से आराम से बैठ के, जहाँ इतनी देर हो चुकी है वहाँ और सही। तो इसलिए मैंने फटाफट से ना अपना सिर धो के खाना खाया, फिर उसके बाद लेट गई थी खाना खा के। फिर और बीच में जैसे ये आप देख रहे हैं कि मैंने अपना टाइम पास करने के लिए ऐसे छोटे-छोटे काम देख लेती हूँ मैं, कि जो इस टाइम पे मेरे को ज़रूरत होती है। क्योंकि फिर देखो अब ये प्याज तो करने थे और इसमें टाइम भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लगता। बाकी सफाई वगैरह तो जैसे मैं सुबह कर लेती हूँ और सबके जाने के बाद या जैसे सो जाते हैं सारे तभी मैं सफाई करती हूँ। तो जैसे सिया सो जाती है ना, ज़्यादातर मैं सफाई तब करती हूँ, नहीं तो ये मेरा सारा सफाई करा हुआ बेकार कर देती है। और जैसे इसमें ये प्याज के छिलके निकले हैं ना, तो इन्हें मैं पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी और या तो मैं पौधों में डाल दूँगी, पानी बना के जो इनका लाल-लाल पानी सा हो जाएगा ना, या पौधों में बना दूँगी या फिर अपने ही सिर में इनसे सिर धो लूँगी, ठीक है? क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं फ्रेंड, इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। और अब मैं इनका ही इसी तरह से यूज़ कुछ करूँगी, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे पेड़-पौधों के लिए हो। और जैसे कि अब टाइम पास के लिए मैं लगी रही थी कुछ ना कुछ करने के लिए, तो ये देखिए इससे अच्छा मौका और क्या में होगा, मेरे बाल भी सूख जाएँगे, टाइम भी मेरे को लगता रहेगा। और मैं यहाँ पे जैसे देखती रहती हूँ एक थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में कि कहीं कुछ डब्बों के पीछे कुछ ऐसा चूहा वगैरह ना हो, तो ये चीज़ देखनी मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि देखो मेरे लिए क्या, किसी के क्योंकि ओपन किचन है तो मैं आराम से इसमें हफ़्ते 10 दिन में जो है वो सफाई करती रहती हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा कूड़ा नहीं निकला, बस एक पॉलीथीन थी जो कि उस वाले बैग में से निकल गई थी और बाकी ये प्याज के छिलकों का कूड़ा था। फिर मैं इन्हें जो है सफाई करके रख दूँगी, छिलकों को मैं पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी ताकि मैं इसका आने वाले टाइम में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो बस कुछ इसी तरह से मैंने अपना टाइम पास किया मेहंदी लगाने के बाद का, ठीक है। तो टाइम पास यूँ ही ऐसे करती रही। अभी देखिए मेरे कपड़े भी वही हैं जो कि मैंने पहन रखे थे सुबह के, कल मतलब कल शाम को जैसे मैं पहन लेती हूँ और आज कल जो है मैं इन्हीं ऐसे ही कपड़ों में आपको दिखाऊंगी। सूट वगैरह मेरे से कम पहने जाते हैं गर्मी में, टी-शर्ट और लोअर जैसे खुले-खुले पजामे इस तरह से मैं पहन के रखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा कंफर्टेबल लगता है। तो चलिए मैं अब जो है वो ये देखिए मेरी बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया नीचे से, तो अब मैं बिल्कुल नहा धो के आ जाती हूँ। और मैं लेट रही थी, तो लेटते-लेटते मेरे को याद आया कि मेरे को तो वीडियो बनानी थी, तो मैं लेटे-लेटे ही थोड़ी बहुत वीडियो आप लोगों के लिए दिखा दी हूँ। अभी बाल बिल्कुल गीले हैं, तो जैसे ही सूखेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊँगी। मैं 1-2 फ़ोटो भी ले लूँगी अपनी और वैसे भी आपको दिखाऊँगी। तो जी अब मैं थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? क्योंकि जैसे आपको बताया था सुबह-सुबह मैंने मेहंदी लगा ली थी और 4:30 बज गए थे, जो कि मेरे को मेहंदी सूखने तक। और ये देखिए मेरे बाल कुछ इस तरह के हैं, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं और धोने के बाद तो इनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ इनका? वैसे पार्लर में जाके जैसे करवाते हैं तो या फिर कर्लर से खुद भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे तो खुद ऑटोमेटिकली अपने आप से हैं, गॉड गिफ्ट है ये, पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे बाल ऐसे ही हैं। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इनमें ना बालों में
जो है कंघी भी नहीं कर पाती। और ये भी देखिए मेरी बिंदी भी उतरी है सोने के बाद। तो देखिए मैं बिल्कुल भी कंघी बहुत कम करने पाती हूँ, क्योंकि कंघियाँ सारी की सारी जो है वो टूट जाती हैं या टेढ़ी हो जाती हैं। क्योंकि बाल आपको जैसे बताया था कि हैवी बाल हैं, लेकिन उनकी लेंथ कम है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इनमें केयर भी कम कर पाती हूँ। और फ्रेंड मेरे बाल कम ही टूटते हैं, क्योंकि ऑयलिंग वगैरह भी मैं बहुत कम करती हूँ। पता नहीं बिल्कुल केयर ही नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए मेरे हाथों में भी मेहंदी लग गई है, और अब बालों में तो आपको दिखाई दिया है। तो इस तरह के देखिए मेरे बालों में कलर आया कुछ मेहंदी का। तो चलिए मैं आपको थोड़ा दूर से अपने बाल दिखा देती हूँ कि किस तरह का कलर आया है बालों में। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरह से ये बाल है मेरे। तो मैं कंघी भी इनमें बहुत कम कर पाती हूँ, क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए आए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। तो बाय बाय फ्रेंड्स।